गुड मॉर्निंग क्लास 7। आज हम लोग कंप्यूटर पर निबंध पढ़ेंगे। कंप्यूटर का आविष्कार एक अद्भुत आविष्कार है जिसने मानव सभ्यता को बदल कर रख दिया। आज कंप्यूटर का आविष्कार के कारण ही विज्ञान, चिकित्सा, कृषि, मौसम आदि सभी क्षेत्रों में बहुत तेजी से उन्नति हो रही है। 21वीं सदी में कंप्यूटर के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। आज कंप्यूटर का उपयोग हर क्षेत्र में किया जा रहा है। यह इतनी तेजी से कार्य करता है कि इंसान उस कार्य को करने में कई वर्ष लगा देता है। लेकिन कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बैबेज यानी कि कंप्यूटर का जो आविष्कार है वह चार्ल्स बैबेज ने किया था और उन्होंने ही सर्वप्रथम अबेकस नामक कंप्यूटर का निर्माण किया था। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसका जो कमांड देने पर कार्य करती है। कंप्यूटर जटिल से जटिल गणना को कुछ ही समय में पूरा कर देती है। अब गणना क्या होती है? गणना मतलब होता है हिसाब और किताब करना। कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से बना है जिसका अर्थ है गणना करना यानी कि हिसाब किताब करना। इसलिए इसे गणक या संगणक भी कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से सीपीयू होता है जिसमें प्रोसेसर, हार्ड डिस्क, रैम, मदरबोर्ड होते हैं। इसके सीपीयू को कंप्यूटर का हार्ट भी कहा जाता है। एक मॉनिटर भी होता है जिसमें सभी क्रियाओं को हम देख सकते हैं। कमांड देने के लिए इसमें कीबोर्ड और माउस को भी जोड़ा जाता है। यह केवल 0 और 1 की भाषा को ही समझता है, लेकिन आजकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से यह सभी भाषाओं को समझ लेता है। आइए अब हम जानते हैं कि कंप्यूटर मुख्य रूप से कंप्यूटर का क्या महत्व है। कंप्यूटर का सबसे ज़्यादा किस किस क्षेत्र में इसका उपयोग हो रहा है? सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में इसका उपयोग हो रहा है, विज्ञान के क्षेत्र में इसका उपयोग हो रहा है, कृषि के क्षेत्र में इसका उपयोग हो रहा है। अब आप लोग इन तीनों क्षेत्रों में इसका क्या क्या उपयोग है मैंने यहाँ पे लिखा है और आप लोग इसे ध्यान से पढ़ें। अब चौथा पॉइंट है चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा यानी कि हॉस्पिटल, मेडिकल के क्षेत्र में इसका क्या उपयोग है। आजकल सबको पता है कि जो भी ऑपरेशन होता है या जो भी चिकित्सक जांच करता है उसमें कंप्यूटर का कितना बड़ा योगदान होता है। व्यवसाय के क्षेत्र में यानी बिजनेस के क्षेत्र में आजकल तो पूरा का पूरा व्यवसाय बिजनेस के जो भी बिजनेस होता है वह कंप्यूटर के द्वारा ही होता है। जितने भी डाटा होते हैं उस बिजनेस, उस व्यवसाय से संबंधित जितने भी आंकड़े होते हैं वह कंप्यूटर में ही होते हैं और हम पलक झपकते कई वर्षों के डाटा, कई वर्षों के आंकड़े मिनटों में निकाल लेते हैं। बैंकिंग के क्षेत्र में भी कंप्यूटर का बहुत उपयोग होता है। सभी को जानता है कि हम एक बैंक में जाते हैं तो हमें चारों तरफ कंप्यूटर ही कंप्यूटर नजर आते हैं। बिना कंप्यूटर के तो कोई काम ही नहीं होता। आप सभी को सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो पता ही होगा, कभी कभी हम बैंक में जाते हैं और हमें सुनने मिलता है कि लिंक नहीं है। यह लिंक तो कंप्यूटर के इंटरनेट से ही जुड़ा है जिसके बिना एक बार लिंक नहीं होता तो पूरा काम ठप पड़ जाता है। अब कंप्यूटर के कुछ दुष्परिणाम भी होते हैं यानी कंप्यूटर के कुछ नुकसान भी है। जितने फायदे हैं उतने नुकसान भी है। अब यह हमारे हाथ में है कि हम इसका कितना फायदा लें और इसके नुकसानों से कैसे बचें। तो सबसे पहले इसका दुष्परिणाम है याददाश्त कमजोर होना। अब हम हर चीज कंप्यूटर में स्टोर करके रखते हैं जिसके कारण हमारे याद करने की क्षमता खत्म हो रही है या कभी कभी हम अनायास ही कुछ चीजों का याद नहीं करना चाहते। हमें तो लगता है कि सब कुछ कंप्यूटर में है तो इससे हम अपनी शक्ति को कमजोर बना रहे हैं। अब कंप्यूटर के दुष्परिणामों में दूसरा पॉइंट है आंखों का खराब होना। अब हम पूरे दिन अगर हम लोग कंप्यूटर के सामने बैठे रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारी आंखें खराब होंगी ही। तो हमें काम करने के वक्त बहुत कम से कम कंप्यूटर का उपयोग करना चाहिए। दूसरा है डिप्रेशन का शिकार। डिप्रेशन यानी कि खुद में ही खो जाना। आजकल बच्चे कंप्यूटर पे गेम खेलते हैं और उस छोटे से गेम को लेकर उसमें सफल नहीं होने पे खुद को कोसते हैं और मन ही मन डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। विद्यार्थियों पर भी इसका कुप्रभाव पड़ता है क्योंकि आजकल हर एक बच्चा इंटरनेट से जुड़ा होता है और अपनी हर सामग्री को इंटरनेट इस सामग्री को उपलब्ध करवाता है। लेकिन कुछ चीजें खोजते वक्त यानी ब्राउजिंग करते वक्त कुछ चीजें ऐसी आ जाती है जिन्हें बच्चों को देखना नहीं चाहिए और बच्चे उन्हें देख लेते हैं और ज्ञान की कमी के कारण वह पूरा ज्ञान भी नहीं ले पाते, कोई उन्हें बताता भी नहीं जिसकी वजह से उन पर गलत असर पड़ता है। कभी कभी छोटे छोटे बच्चों को ऐसे गेम्स
का शिकार होना पड़ जाता है, जो कि उनके जीवन में बहुत ही बड़ा दुष्परिणाम सिद्ध हो सकता है, क्योंकि उस गेम के द्वारा बच्चे डिप्रेशन में जा सकते हैं या फिर हिंसक प्रवृत्ति के हो सकते हैं। दूसरों से बातचीत करना उनका बंद हो जाता है, बाहर जाकर खेलना उनका बंद हो जाता है, वह दिन भर कंप्यूटर में घुसकर गेम खेलते रहते हैं। अब कंप्यूटर के दुष्परिणामों में सबसे बड़ा समय का दुरुपयोग, बार-बार कंप्यूटर का उपयोग चालू कर देना और उसी की दुनिया में खो जाना, जिससे हमारे समय का दुरुपयोग होता है। हम ऐसा नहीं सोचते कि कंप्यूटर को खोले, अपना काम किए, फिर उसे बंद कर दें। हम दिन भर उसी में लगे रहते हैं, ऑनलाइन चैटिंग करते हैं, अलग-अलग तरह के वेबसाइट यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमारे समय का दुरुपयोग होता है। और अनिद्रा यानी नींद का ना आना, यानी कि कंप्यूटर के अत्यधिक उपयोग से नींद नहीं आती है। यह समस्या भी आजकल बहुत देखने को आती है। लोग रात भर कंप्यूटर पर बैठे रहते हैं, जिनसे उनका मस्तिष्क प्रभावित होता है और लोग अनिद्रा के यानी नींद न आना इसके शिकार हो जाते हैं। उपसंहार: कंप्यूटर ने मानव जीवन को बदल कर रख दिया है। आज कंप्यूटर में होता तो हम इस टेक्नोलॉजी की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। कंप्यूटर ने मानव जीवन को जीने का तरीका बदल कर रख दिया है। इसके उपयोग से मानव को बहुत अधिक फायदा हुआ है। आज हर क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, बहुलता से हो रहा है। इसका उपयोग और दुरुपयोग दोनों हो रहे हैं, लेकिन उपयोग अत्यधिक होने के कारण दुरुपयोग की ओर ध्यान किसी का नहीं जाता है। अब बच्चों, अब आप लोग अपने पाठ्य पुस्तक में जो निबंध दी हुई है और साथ ही मेरे निबंध को अच्छे से पढ़ेंगे और दोनों को सोच समझ के अच्छे से पढ़ के इस निबंध को अपनी कॉपी में लिखेंगे और अगले दिन नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस पे दोपहर 1:40 के अंदर सेंड करेंगे।